हेलो एवरीवन। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पिछली कक्षा में कहाँ तक देख लिए थे? यानी कि दर्पण का सारा हम लोग दर्पण क्या किए थे? खत्म कर लिए थे। दर्पण का जितना भी हम लोग को टर्म सारा टर्म क्या कर लिए थे? खत्म कर लिए थे। और उसके बाद आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब जो जितना हम लोग पढ़े हैं शुरू से लेकर अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। उस पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो हर क्लास में 3 से 4 क्लास होगी प्रैक्टिस क्लास। उसमें क्या करेंगे? हर क्लास में 10-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग शुरू करते हैं। केवल कितना करेंगे? 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। टोटल कितना करेंगे? 40 क्वेश्चन, यानी कि चार क्लास करेंगे हम लोग प्रैक्टिस पे और 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है लकड़ी एक डैश प्रकाश का स्रोत है। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं हम लोग बोर्ड पे, क्या करेंगे? सिर्फ हम समझाएंगे। कहता है लकड़ी क्या है? एक डैश। लकड़ी एक क्या है? डैश प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? प्रकाश के स्रोत में क्या क्या पढ़ लिए थे? स्रोत कितने टाइप का होता है? स्रोत 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक दीप्त होता है, दूसरा क्या होता है? अदीप्त होता है। स्रोत कितने टाइप का होता है? दीप्त होता है, अदीप्त होता है। दीप्त में क्या क्या होता है हमारा? एक प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित होता है। इसमें भी अदीप्त में भी क्या होता है? प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित होता है। दोनों क्या होता है? दीप्त भी प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है, अदीप्त भी प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है। तो दीप्त प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा? जो दीप्त है सन। सन हमारा क्या है? प्राकृतिक। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारा? सन है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारा? सन है। सूर्य, सूर्य हमारा क्या है? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक में आ गया। मानव निर्मित क्या आ गया? बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, सोलर लाइट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जो भी हमारा लैंप है वो सब क्या हो गया? हमारा मानव निर्मित में आ गया। प्राकृतिक में हमारा क्या आ गया? सन हो गया, स्टार हो गया, मतलब तारा हो गया। ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा क्या है? दीप्त है। कौन सा दीप्त है? प्राकृतिक। अदीप्त में क्या आ गया? अदीप्त कहते किसको है? अदीप्त जिससे क्या हो? प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाती हो। प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाती हो। इसका मतलब क्या? अगर उसको एक अंधेरे कमरे में हम लोग क्या करें? रख दें और उस कमरे में क्या प्रकाश नहीं है तो वो वस्तु उसमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन दीप्त हमारा क्या है? अगर दीप्त को हम किसी बंद कमरे में रख देंगे तो क्या होगा? वो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि दीप्त क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है और अदीप्त क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो अदीप्त का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अदीप्त का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्राकृतिक में चांद। चांद क्या हमारा? प्राकृतिक है, लेकिन वो क्या है? उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। लेकिन इसको देख कैसे पाते हैं हम लोग? सूरज के रोशनी से। लकड़ी हो गया, ये क्या है हमारा? लकड़ी क्या होगा? प्राकृतिक होगा, लेकिन प्राकृतिक होगा, लेकिन ये क्या होगा? अदीप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लकड़ी क्या है? लकड़ी एक डैश प्रकाश का स्रोत है। कौन सा प्रकाश का स्रोत हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी क्या होगा? अदीप्त प्राकृतिक। क्या होगा? अदीप्त प्राकृतिक होगा। होगा अदीप्त प्राकृतिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अदीप्त प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण डैश किरण पुंज होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से प्रकाश की किरण कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण डैश किरण पुंज होगी। कौन से किरण पुंज होगी? किरण पुंज कितने टाइप का पढ़े थे? समांतर पढ़े थे, अपसारी पढ़े थे और अभिसारी पढ़े थे। समांतर क्या होता है? समांतर क्या होता है? एक दूसरे किरण के बीच में क्या है? पार्टिकुलर डिस्टेंस हो। एक दूसरे किरण पुंज के बीच में क्या है? एक पार्टिकुलर डिस्टेंस हो। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? समांतर। अपसारी क्या कहेगा? अपसारी एक जगह से निकलकर चारों दिशा में
अलग अलग दिशा में जाती है, उसको क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। अभिसारी हमारा क्या हो रहा था, यानी कि डिफरेंट मतलब अलग अलग विभिन्न दिशा से आकर के किसी एक पॉइंट पे क्या हो, आके मिलता हो, उसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य हमारा क्या है? एक बिंदु है, इसको क्या मान लेते हैं? एक सोर्स ऑफ लाइट। इससे क्या हो रहा है? अलग अलग दिशा में जा रही है। ये कहीं मिलेगी? कहीं मिलेगी? ये एक दूसरे से कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग दिशा में ये जा रही है, एक दूसरे से ये कहीं नहीं मिलेगी। एक दूसरे से कौन कहीं नहीं मिलती थी? अपसारी। कौन? अपसारी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण डैश किरण पुंज होगी। तो कौन सी किरण पुंज होगी? अपसारी। कौन सी किरण पुंज हो जाएगी? अपसारी किरण पुंज हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है जब समांतर आपतित किरण किसी खुरदरा परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो है जब समांतर आपतित किरण किसी खुरदरा परावर्तक सतह पर पड़ती है तो विभिन्न दिशा में परावर्तित हो जाती है। विभिन्न दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये जो अभिक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? अब हम लोग क्या पढ़े हैं? परावर्तन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन सा कौन सा? नियमित और अनियमित। नियमित होता है और अनियमित होता है। नियमित हमारा क्या होता है? कोई समतल परावर्तक सतह होता है, उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है, परावर्तन के बाद क्या होती है? एक निश्चित दिशा में वापस लौटती है, एक निश्चित दिशा में। लेकिन अनियमित क्या होता है? खुरदरा होता है। ये क्या होता है? डिफरेंट दिशा में जाती है। क्या होता है? ये अलग अलग दिशा में जाती है। तो ये क्या है? ये हमारा समतल है। समतल पे जब भी पड़ता है तो क्या होता है? एक निश्चित दिशा में जाती है, जो क्या होती है? नियमित होती है। और खुरदरा पे पड़ता है तो क्या होता है? एक अलग अलग दिशा में फैल जाती है, अलग अलग दिशा में जाती है। इसको क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? जब समांतर आपतित किरण किसी खुरदरा परावर्तक सतह पर पड़ती है तो विभिन्न दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अनियमित। इसे क्या कहते हैं? अनियमित। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के समय, प्रकाश के परावर्तन के समय माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है? क्या बताएं? परावर्तन के समय क्या होता है? माध्यम। परावर्तन क्या होता है? जिस माध्यम से आया, परावर्तन के बाद क्या होता है? उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है? पुनः लौट आता है। यहाँ माध्यम के क्या हुआ? बदलाव हुआ। बदला या नहीं बदला? यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं बदला। क्या होगा? नहीं बदलेगा। प्रकाश के परावर्तन के समय क्या होगा? माध्यम नहीं बदलेगा। 2 ऑप्शन रहेगा यहाँ, एक रहेगा बदलेगा, एक रहेगा नहीं बदलेगा। तो क्या देंगे? नहीं बदलेगा। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां क्वेश्चन है दर्पण और कांच के दरवाजे में क्या अंतर होता है? दर्पण और कांच के दरवाजे में क्या अंतर होता है? दर्पण कैसे बनता है? दोनों शीशा, दोनों कांच क्या आता है? समान रहता है। दोनों शीशा क्या आता है? समान रहता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो रहता है? एक क्या होता है? एक पॉलिश किया हुआ रहता है। एक क्या हुआ रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। जिससे क्या होता है? इसमें हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा क्या रहता है? दूसरा पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए इसमें क्या हमारा चेहरा धुंधला दिखाई देता है। दोनों में अंतर क्या है? एक क्या हुआ रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। दूसरा क्या हुआ था? पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है। पॉलिश किया हुआ कारण के कारण, पॉलिश होने के कारण इसमें क्या होता है? हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई देता है दर्पण में, और इसमें पॉलिश नहीं रहता है। इसी के कारण क्या होता है? हमें अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता है, और उस पार का भी क्या होता है? वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। दरवाजे के पीछे जो वस्तु है वो भी हमको क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। तो दोनों में क्या है? यही अंतर है। दोनों में अंतर समझ गया? एक क्या रहता है? दर्पण पॉलिश क्या हुआ रहता है, कांच क्या रहता है? पॉलिश क्या वो नहीं रहता है। ठीक। 6ठा जो हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या कैसा होता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? क्या बताए थे? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमारा समतल दर्पण है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु जितना दूर पे है उतना दूर पीछे बनाएगा, समान दूरी पे।
दर्पण के सामने जितना जितना डिस्टेंस पे रखा गया हमारा वस्तु, दर्पण के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, ये काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। और क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक होगा, सीधा होगा और पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब समझ में आ रहा है। पार्श्व परिवर्तित क्या, दायां भाग बायां दिखना और बायां भाग दायां दिखना। तो ये क्या हो गया हमारा समतल दर्पण का। क्या सा हो गया, पार्श्व परिवर्तित होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। ये तीनों होता है। अगर इसमें ये तीनों ऑप्शन रहेगा, लास्ट में चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, सभी। तो किस में मारेंगे चिन्ह, सभी में। क्या हो जाएगा हमारा, सभी। यानी कि ये सारा गुण क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में होता है। ठीक। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कहता है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। 7वां क्वेश्चन कहता है दो समतल दर्पण है। क्या है, दो समतल दर्पण है और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। दोनों क्या है, एक दूसरे के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक। दो दर्पण रखा हुआ है, दोनों क्या है, समतल दर्पण रखा हुआ है और दोनों के बीच का कोण कितना है हमारा, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब कहता है एक प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। अगर इसको पहला दर्पण मानते हैं, इसको दूसरा दर्पण मानते हैं। मतलब प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, जो दूसरे दर्पण के क्या है, समांतर है। मतलब दूसरे दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। और ये पहले दर्पण पे पड़ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बोला है दूसरे दर्पण के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आ रही है और पहले दर्पण पे पड़ रही है, तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, परावर्तन के बाद फिर दूसरे दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना के वापस आएगी। ये क्या रहा, इससे कितना का बन रहा है, 180 का। परावर्तन के बाद क्या होगा, इस पे कैसे पड़ रहा है, इस पे 90 का पड़ रहा है। इस पे 180 का पड़ेगा तो इस पे कितना का पड़ेगा, 90 का। ये परावर्तन के नियम क्या होगा, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। अगर इसके साथ 180 का डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी होके लौटेगी। तो ये क्या होगा, पुनः 180 का कोण बना करके लौट जाएगी। अगर इसमें ऑप्शन होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह मारेंगे, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि दूसरे दर्पण के साथ 180 का कोण बना के जा रही थी और फिर लौटेगी तो दूसरे के साथ क्या होगी, 180 का कोण बना करके पुनः ये लौटेगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, 7वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है, परावर्तन के नियम डैश दर्पण के लिए लागू होता है। मतलब परावर्तन के नियम जो है किस दर्पण के लिए लागू होता है। ऑप्शन हमारा है समतल, ऑप्शन क्या है, समतल, अवतल, उत्तल और सभी। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए लागू होता है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी दर्पण। क्या पढ़ाए हैं, परावर्तन के नियम जो है सभी दर्पण के लिए लागू होता है, चाहे वो गोलीय दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो उसके लिए क्या होगा, हमारा परावर्तन का नियम लागू होगा। समतल के लिए भी लागू होता है, अवतल के लिए भी, उत्तल के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक। 9वां क्वेश्चन क्या है, अगर हम समतल दर्पण के सामने क्या हो, अपना बायां हाथ हिलाते हैं, अपना क्या, कौन सा हाथ हिलाते हैं, बायां हाथ हिलाते हैं, तो प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा। ताकि किसी समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के हमने क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इमेज से समझते हैं। होता है किसी, ये क्या है हमारा, एक दर्पण है, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ठीक, ये दर्पण है। इसके साथ अगर कहता है कि एक आदमी है, वो क्या करता है अपना
बायां हाथ हिलाता है, बायां हाथ हिलाता है, बायां हाथ हिलाता है। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे जो बनेगा तो इसका प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलेगा, दायां हाथ हिलेगा। कौन सा हाथ हिलेगा, दायां हाथ हिलेगा। क्यों, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण क्या करता है, पार्श्व परिवर्तित करता है, दायां को बायां कर देता है और बायां को दायां कर देता है। तो इसका कौन सा हाथ हिलेगा, यहां से आदमी क्या करता है, अपना दायां हाथ हिलाता है। तो यहां से ये क्या होगा, आदमी का, प्रतिबिंब का, नहीं सॉरी, यहां बायां हाथ हिलाता है तो प्रतिबिंब का क्या होगा, दायां हाथ हिलेगा। आदमी का क्या होता है, बायां हाथ हिलता है तो प्रतिबिंब का क्या होगा, हमारा दायां हाथ हिलेगा, दायां हाथ हिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का दायां हाथ हिलेगा। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण क्या है, पार्श्व परिवर्तित करता है, प्रतिबिंब को क्या करता है, पार्श्व परिवर्तित करता है। 10वां हमारा क्या है, क्या होगा जो आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर 90 डिग्री से आती है। 90 डिग्री मतलब उस पर क्या है, लंबित आ रही है, मतलब नॉर्मली आ रही है। तो किसी परावर्तक सतह पे, ये हमारा क्या है, एक परावर्तक सतह है, ये हमारा क्या हो गया, एक परावर्तक सतह हो गया। ठीक, इस पे क्या है, प्रकाश की किरण एक लंबित आ रही है, कैसे आ रही है, लंबित, नॉर्मली आ रही है। परावर्तन के बाद क्या होगा, ये आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। यहां फिर से देखेंगे, आपतित कोण, कोण आई बराबर कोण आर। आपतित कोण, आपतित कोण किसको कहते हैं, यानी कि लंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाता है। यहां लंब कौन है, लंब हमारा यही है, और आपतित किरण क्या है, इसी पे आ रही है। तो लंब के साथ हमारा कोण कितना बना, 0 डिग्री का बना। लंब के साथ कितना बन गया, 0 डिग्री का। इसका मतलब आई हमारा क्या हो गया, 0। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 0। तो ये पुनः इसी दिशा में अगर लौटेगी तब न होगा आर बराबर 0, पुनः क्या होगी, इसी दिशा में फिर वापस इसको लौटना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुनः उसी दिशा में लौटेगी, ऑप्शन है पुनः उसी दिशा में लौटेगी। लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, क्या लंब के साथ 90 का कोण कैसे बनेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनाएगी, या इसी दिशा में लौटेगी, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। ऑप्शन, ऑप्शन सुनो ध्यान से, रहा है उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी, या लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या इसमें से दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, जब r बराबर 0 है तो उसी दिशा में लौटेगी तब ना। r बराबर अगर हमारा 90 रहता, क्या रहता, 90, तो क्या होता, तब इसके साथ ये 90 का कोण बनाती। लेकिन क्या r बराबर हमारा 0 है, तो 0 अगर फिर से इसी पे रखेंगे तब हमारा 0 होगा। क्या होगा, फिर से इसी पे रखेंगे तब 0 होगा। मतलब ये क्या है, उसी दिशा में फिर पुनः वापिस लौट जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसी दिशा में पुनः वापिस लौट जाएगी। ये क्या था हम लोग का 10 क्वेश्चन जो हम लोग आज क्या किए, सॉल्व कर लिया। और इससे क्या हुआ, जो भी पीछे पढ़े थे उसका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। जितना पढ़े थे उसका क्या किए, थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं। कल फिर क्या करेंगे, अगले क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसी तरह से क्या करेंगे, 40-50 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। और जितना दर्पण का पढ़े हैं उसमें से सारा क्या हो जाएगा, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और पिछला जो भी पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस रिवीजन को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।